अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनका काम हमारी ज़िंदगियों में परेशानी लाना, हमें परेशान करना और हमारी ज़िंदगी को पेचीदा बनाना होता है। जिनको कॉमन सेंस से कोई मतलब नहीं होता है, जो इस बात से बेपरवाह होते हैं कि उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कितना नेगेटिव असर पड़ता है, उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी कितनी पेचीदा हो गई है। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको दिली तसल्ली मिलती है और बहुत सारे लोगों का ये खुराक होता है। यानी अगर वो आपको परेशान ना करें, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ना लाएं, आपके बारे में शिकायत ना करें, आपकी कमियां ना निकालें, तो उनका पेट नहीं भरता है। दूसरे के जज्बात से खेलना इनका पेशा होता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चैन व सुकून चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इनको जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। ये भी मुमकिन है कि अगर ये आपके साथ रहे तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। कहते हैं कि आप 5 लोगों के प्रोडक्ट होते हैं, यानी वो 5 लोग जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा चांस है कि आप उन्हीं की तरह होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे साथी चुनें और उन लोगों का साथ जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जिनका काम शिकायत करना होता है, जिनका काम आपके ऊपर लान तान करना होता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन लोग हैं, उनकी क्या खसूसियात होती हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं। तभी हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। ऐसे लोग ना तो आपके वक्त के और ना ही आपके तवज्जो के काबिल होते हैं। ऐसे लोगों पर अपना वक्त खर्च करना, अपना टाइम खर्च करना बेसूद और बेकार है। हैंस एफ हैंस का कहना है कि आपके इर्द गिर्द 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपकी हिम्मत अफजाई करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं और आपके खुशी और गमी में बराबर के शरीक होते हैं, आपके बेहतरीन साथी होते हैं। दूसरे वो जो आपका दिमाग ख़राब करते हैं, आपकी शिकायतें करते हैं, आपके अंदर बराबर कमियां निकालते हैं और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। फ़ैसला आपको करना है कि आप किसको अपना दोस्त और अपना साथी बनाना चाहते हैं। मैंने ऐसे 15 लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना बेहद ज़रूरी होता है। हम एक एक करके इन 15 लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला खुदगर्ज़ इंसान होता है। कहते हैं किसी रिश्ते की बुनियाद अगर बाहमी मफाद और म्यूचुअल बेनिफिट पे नहीं है तो वो रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता, वो अच्छा रिश्ता नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी तरक्की के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपकी ज़िंदगी नर्क बना देंगे। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई होगी और ऐसे लोगों से अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक तहकीक से पता चलता है कि अगर किसी कंपनी में 2 एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया है किसी नौकरी के लिए और उसमें से एक एप्लीकेंट को उसी कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने रेफ़र किया है, तो उसकी नौकरी के चांसेस 15% बढ़ जाते हैं बनिस्बत उसके जिसने डायरेक्ट किसी जॉब पोर्टल से या किसी वेबसाइट से अप्लाई किया है। लेकिन अगर आपका दोस्त खुदगर्ज़ है तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी कंपनी में आपका साथी आपको रेफ़र करेगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में बुरा भला भी कह सकता है, ताकि आप उस कंपनी में जाएं नहीं, उस कंपनी में आपका सिलेक्शन ना हो और आपको वहाँ नौकरी ना मिले। इसलिए खुदगर्ज़ इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि वह आपका भला कभी नहीं चाहेगा। और ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपका कभी भला ना चाहे, ये बेसूद और बेमाना है। इनको अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालिए। दूसरे नंबर पे नाशुक्रे लोग हैं। वो लोग जो शुक्रिया अदा नहीं करते। आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर दें, वो नाशुक्रे ही रहेंगे, आपसे शिकायतें करेंगे, लोगों को ये दिखाएंगे कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। ये वो लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। उनकी नज़र आधे भरे हुए गिलास पे नहीं जाती। इनके पास जो होता है उसको एंजॉय नहीं करते, उसको भूल करके जो नहीं होता उसके लिए दौड़ते रहते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिसने इंसानों का, अपने साथियों का शुक्रिया अदा नहीं किया, वो अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो ऐसे लोग जो आपकी अच्छाइयों का,
आपके भलाइयों का शुक्रिया अदा ना करे या इस बात का एहसास ना हो कि इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है, तो उनको अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए, वरना आपको वो चूसते रहेंगे और इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि आप ही मुजरिम हैं और आप ही ख़ताकार हैं। तीसरे नंबर पे वो शख्स जो राज को राज ना रख सके। कहते हैं दोस्त हमराज होता है या राजदान होता है। अगर एक सच्चा दोस्त है तो आप हर बात उससे शेयर करते हैं, अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उसको हर बात बताते हैं, अपनी निजी ज़िंदगी के तमाम पन्नों को खोल कर उसके सामने रख देते हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि अगर वो शख्स जिससे आपने अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को जिक्र किया है, उसके सामने बयान किया है, अगर उसने आपकी तमाम राज़ों को, आपकी तमाम बातों को दुनिया के सामने पेश कर दिया, तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होगा। दोस्ती में खूनी रिश्ता नहीं होता, आप उसे चुनते हैं। और अगर कोई ऐसा दोस्त आपने चुन लिया गलती से जो आपके राज को इफ्शा करे, आपके राज को दूसरों पर जाहिर करे, तो आपके लिए अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे साथी और दोस्त से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाएं, वरना ऐसा शख्स आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित होगा। लिस्ट में अगला नंबर मुनाफिक का है। कहते हैं दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक मुनाफिक दोस्त होता है जो आपके जज्बात से खेलता है, जो कभी आपके पास होता है दिखाने के लिए और कभी दूसरों के पास। एक कहावत है कि मुनाफिक दोस्त से अच्छा ये है कि आप एक वफ़ादार कुत्ता पाल लें। मुनाफिक दोस्त और साया हमेशा रोशनी में आपके साथ रहते हैं। आपके अच्छे दिन हैं तो मुनाफिक है, रोशनी है तो मुनाफिक है और साया है। और जैसे ही रोशनी गई, जैसे ही आपके बुरे दिन आए, जैसे ही आपके तकलीफ़ के दिन आए, मुनाफिक आपका साथ छोड़ देगा, वैसे ही जैसे कि अंधेरे में साया आपका साथ छोड़ देता है। मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत बार जिक्र किया है, कई मकाम पर जिक्र किया है। मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल, हम मानते हैं और गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह ताला ने फरकार लगाई कि तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को पता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो मुनाफिकीन बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कहते हैं इस्लाम में जितना नुकसान डायरेक्ट दुश्मनों से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान मुनाफिकों से हुआ। इसलिए मुनाफिक से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर मुनाफिक आपका दोस्त है तो आप अपनी ज़िंदगी में खैर की उम्मीद मत कीजिए, इनको जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। 5वें नंबर पे मुसरिफ या फजूल खर्ची करने वाला। कहते हैं शादी ब्याह, अक़ीक़े, वलीमे, ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन बहुत ऐसा देखा गया है कि लोग शादियों में बेइंतहा खर्च करते हैं। जिनके पास पैसा है वो अंधाधुंध खर्च करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि ये पैसा अल्लाह की नेमत है और इसके बारे में सवाल किया जाएगा। वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, ये उन गरीबों का भी मजाक उड़ाते हैं जो समाज में बहुत परेशान हाल होते हैं। ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं और वो गरीब एहसास कमतरी और एहसास शर्मिंदगी में बेचारा कर्ज़ लेकर के, लोन्स लेकर के, इधर उधर से मांग करके वो चीज़ें करता है ताकि लोग ये ना कहें कि इसने कुछ नहीं किया, इसने अपनी शादी में बहुत सूखा रूखा काम किया। शादियों में महंगे महंगे जोड़े खरीदे जाते हैं, 15-20 हज़ार रुपये का एक जोड़ा ख़रीदा जाता है जो सिर्फ एक बार पहना जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पैंट कोट सिलाने वाले लोग कितने हैं जो शादियों के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें अच्छा खासा खर्च होता है। मुझे लगता है कि उसको एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है शादी के लिए। तो इस तरह के फजूल खर्ची करने वाला अगर कोई आपका साथी है तो उससे बाहर निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से। उसकी वजह यह है कि जब तक आपके पास पैसा है वो आपका पैसा खाएगा, आपकी तारीफ़ें करेगा, आपके साथ रहेगा, और अगर ये सब नहीं किया तो आपको भी फजूल खर्च करने वाला बना देगा। आप भी उसी की तरह बन जाएंगे। और फजूल खर्ची करने वाले के बारे में कहा जाता है कि ये शैतान के भाई होते हैं। तो इंसानों के पेट से जन्म ले करके शैतान से भाई का रिश्ता कायम करना ये सही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी से फजूल खर्ची करने वाले को निकाल दीजिए, गरचे आपका बहुत करीबी दोस्त हो। और आज के वक्त में लोग उसी को अपना दोस्त बनाते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और ज़्यादा खर्च करता है। इस ताल्लुक़ से मैं एक इंसिडेंट का जिक्र करना चाहता हूँ। हुआ ये कि मैं एक जगह पे चाय पी रहा था
एक साहब आए और उनके पीछे 10-15 लोग थे। उन्होंने होटल वाले को कहा कि भाई इन सबको ठंडा दो, और मुझे भी कहा कि तुम भी ठंडा पियो। मैंने कहा कि भाई मैं आधी चाय पी चुका हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। उन 15 लोगों में से इस शख्स ने मुझसे कहा कि कितने अच्छे हैं ये, जब आते हैं सऊदी से, जब बाहर से आते हैं तब खिलाते पिलाते हैं। यानी कि इंसान के अच्छाई का और अच्छे होने का मेयार ये है कि आपको खिलाए पिलाए, और अगर उसके पास नहीं है तो आप उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। अगर ऐसे लोग आपके पास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, तो इनको जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, वरना ये लोग आपके बुरे हालात में आपका साथ बहुत जल्द छोड़ देंगे, और हो सकता है कि आप पे भी इनका असर हो, आप भी इन्हीं की तरह बन जाएं। छठे नंबर पे झूठा इंसान है। अगर झूठा इंसान आपका साथी है, आपका दोस्त है, तो उससे भी दूर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं खाली पेट, खाली जेब और झूठा इंसान आपको ऐसे सबक सिखा देते हैं कि बड़ा से बड़ा उस्ताद ऐसे सबक नहीं सिखा सकता आपको। अगर आप जानते हैं कि कोई शख्स आपसे झूठ बोला है या झूठ बोलता है किसी फ़ायदे की खातिर, कोई चीज़ छुपाता है आपसे, और इस बात और ये भी कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई झूठा दोस्त है, कोई झूठा साथी है, तो उससे आप खैर की उम्मीद मत कीजिए। उससे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आपकी तरफ से हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन वो दांव की तलाश में है। हो सकता है आप उसके झूठ की वजह से आपको कभी कभी बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आपको कहीं हो सकता है कि सर झुकाना पड़े। तो ऐसे साथी का अपनी ज़िंदगी में रखना बेसूद और बेमाना है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। 7वें नंबर पे वो शख्स जो हर मसले में अपनी बात रखना चाहता है, हर मसले में अपनी टांग अड़ा देता है। आप अपने किसी साथी के साथ बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, वो आके टपक जाएगा, क्या कर रहे हो, क्या बात हो रही है, अच्छा इसके बारे में बात कर रहे हो, अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे था। ये और बात है कि उसको कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उसको बिल्कुल नहीं मालूम है, एकदम जाहिल है, लेकिन उसकी आदत है कि वो हर मसले में टपकेगा। ऐसा भी होता है कि वो आपके अंदर कमियां निकालेगा। अच्छा तुम बहुत मोटे हो गए हो ना, अच्छा तुमको याद है कि जब उस टीचर ने तुमको डांटा था तो सारे बच्चे बहुत मजाक उड़ाए थे तुम्हारा, अच्छा तुम इस घर शादी कर रहे हो, वो तो अच्छे लोग नहीं है, ये कपड़ा बिल्कुल मत पहनो, तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता, तुम तो बहुत काले हो गए, तुम बहुत दुबले हो गए, तुमको बाल इस तरह नहीं कटवाना चाहिए था, तुम्हारी चाल अच्छी नहीं है, तुम्हारे चलने का तरीका अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों की खुराक आपकी बुराई है। आपके अंदर कमियां निकालने से इनका पेट भरता है, इनको मज़ा आता है, इनको बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं एक शातिर और बदमाश दोस्त का खौफ जंगली जानवर से ज़्यादा होता है। जंगली जानवर आपके जिस्म पर वार करेगा, आपको जिस्मानी तौर पर आपको ज़ख्मी करेगा, लेकिन एक शातिर और बदमाश दोस्त आपके दिलो दिमाग पर हमला करता है। कहते हैं छुरी का, तीर का, तलवार का तो ज़ख्म भरा, लगा जो ज़ख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा। तो ऐसे लोग ज़बान का ज़ख्म देते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर दिखता नहीं है, लेकिन दिल पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ऐसे लोग जो हर बात में टांग अड़ाते हैं, हमेशा आपके अंदर कमियां निकालते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए अगर आप अपनी भलाई और ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो। 8वें नंबर पे ज़रूरतमंद, लाचार या ज़रूरतमंदी या लाचारी का ढोंग रचने वाला। कहते हैं किसी इंसान को अगर एक दिन आपने मछली दे दिया तो उसके एक दिन के खाने का इंतज़ाम आपने कर दिया, लेकिन अगर उसी को आपने मछली मारना, उसका शिकार करना सिखा दिया तो उसके ज़िंदगी भर के खाने का इंतज़ाम आपने कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मछली मारना वो सीख जाए, मछली का शिकार करना सीख जाए। वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि रोज़ाना ये शख्स मुझे एक मछली दिया करे और अपने खाने से काट करके मुझे दिया करे। और अगर आपने उनको दिया और कुछ दिन के बाद आपको ये एहसास हुआ कि यार मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और किसी वजह से आपने दूरी बनाने की कोशिश की, तो ये आपको बदनाम करेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां निकालेंगे, लोगों से आपके बारे में कहेंगे
और आपको भी लोगों से सुन सुन करके एक दिन ऐसा लगने लगेगा कि शायद आप ही मुजरिम हैं। और कुछ लोग हैं जो लाचारी का ढोंग रचते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत लाचार हूँ, बहुत ज़्यादा सताया हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सताया गया है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उनके लिए कुछ करने की सोचेंगे या उन्हें कुछ देने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि वो आपको फटकार देंगे कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी है, मैं खुद कर सकता हूँ। आपके तोहफे को वापस कर सकते हैं। आपने अगर दिल से भी उन चीज़ों को दिया है तो वो आपको धुतकार सकते हैं। तो इसलिए लाचार या लाचारी का ढोंग करने वाले के पीछे मत पड़िए, उसको अपने साथियों में से निकाल दीजिए, क्योंकि हमेशा वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, हमेशा आपको कमतर दिखाएगा, हमेशा आपको एक सख्त दिल के तौर पे पेश करेगा, हमेशा धुतकारने वाला आपको कहेगा। 90 नंबर पे चुगलखोर या गप्पे हाँकने वाला। अगर कोई शख्स किसी की आपसे आकर के चुगलखोरी करता है, आपकी बुराई बयान करता है, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, आपको जल्दी से उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो शख्स किसी और की बुराई आपसे बयान कर सकता है तो वक्त आने पर आपकी भी बुराई दूसरे से कर सकता है। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। कहते हैं बेहतरीन लोग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, एवरेज लोग इवेंट्स डिस्कस करते हैं, और कमज़र्फ और कमीने लोग इंसानों को डिस्कस करते हैं। इंसानों के बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं, इंसानों के बारे में बात करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा किया, उसने वैसा किया। उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि लोगों के बारे में वो सोचें, लोगों के बारे में फ़िक्रमंद हों, लोगों के बारे में बातें करें। तो अगर आपके आसपास में, आपके अगल बगल में कोई ऐसा शख्स है जो आपके पास आके बैठता है और किसी के बारे में बकना शुरू कर देता है, तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि भाई क्या बात करना चाह रहे हो, किसी इंसान के बारे में। और अगर किसी इंसान के बारे में बात करना चाह रहे हो तो अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर अच्छी बात है तो ज़रूर बोलो, और नहीं तो आप ये कह दीजिए कि मेरे पास वक्त नहीं है सुनने का। जब किसी चुगलखोर की बात आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो सबसे पहली बात तो कि उसको बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं और अपने वक्त की कद्र करते हैं तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दीजिए, वरना उनके साथ रह रह करके आप भी आदी हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी में लतपत हो जाए। 10वें नंबर पे हासिद है, हसद करने वाला, जेलस इंसान। ये ऐसा इंसान होता है जिसे उसकी अपनी कामयाबियों के अलावा दुनिया की हर इंसान की कामयाबी बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। दूसरे की कामयाबी, दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की बीवी, दूसरे का सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके पास जो होता है उसको एंजॉय नहीं करता है वो, और हसद के चक्कर में वो उसको भूल करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा होता है। वो आपके साथ है तो, लेकिन हो सकता है वक्त का इंतज़ार कर रहा हो कि आपको नीचा करके, आपको कहीं धक्का दे करके आपके मनसब को और आपकी जगह को वो पाले। उससे आपकी कामयाबी पर, आपके अचीवमेंट्स पे, आपकी दौलत पे, आपकी खूबसूरती पे हमेशा हसद होता है। वो हो सकता है कि आपकी तारीफ़ करे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो नहीं चाहता है कि आप इतने मालदार हों, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हों, आप इतने ज़्यादा अक्लमंद हों, आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हों। हालांकि अच्छे दोस्त को आपकी कामयाबियों, आपकी खूबसूरती और आपकी अच्छाइयों पर खुश होना चाहिए, लेकिन हासिद हमेशा आपकी चीज़ों पर हसद करता है, आपकी अच्छाइयों पर हसद करता है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देना ही कामयाबी है। 11 नंबर पर घमंडी इंसान है। घमंडी इंसान हमेशा इनसिक्योरिटी का शिकार होता है, इसीलिए वो घमंडी है। अगर वो इनसिक्योरिटीज़ का शिकार ना हो तो उसके अंदर घमंड नहीं होगा। अगर आपने कोई काम कर लिया है, कुछ हासिल कर लिया है, तो वो जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं करेगा तब तक वो बकता रहेगा, ये करके मैं रहूँगा, ये चीज़ मुझे करना है, किसी भी सूरत में करना है। वो दूसरों की कामयाबियों को एज अ चैलेंज लेता है। जो घमंड होता है ये झूठा एतमाद होता है, झूठा भरोसा होता है। तकब्बुर करने वाला घमंडी इंसान झूठा और झगड़ालू होता है। ये अपने आप को ज़्यादा नापता है, वो अपने आप को ज़्यादा तौलता है, कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत बड़ा समझता है अपने आप को, और अक्सर मौक़ों पर
घमंडी इंसान अपने मुंह की खाता है, क्योंकि उसको अपनी असलियत का यकीन नहीं होता है। इसलिए अगर आपका किसी घमंडी इंसान के साथ उठना बैठना है, मिलना जुलना है और उसके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, तो उससे अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है। उससे दूरी इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 नंबर पे वो शख्स है जो हमेशा शिकायत करता है। वो अपने माँ बाप की भी शिकायत करता है कि मेरे माँ बाप ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, मेरे टीचर ने ये किया, मेरे गांव वालों ने ये किया, मेरी सोसाइटी ने ये किया, मेरे मुल्क ने ये किया। उसको सिर्फ शिकायत करनी आती है। वो आपके बारे में भी शिकायत करता है, उसने मुझे मौका नहीं दिया, उसने मुझे नीचे गिरा दिया, बला बला बला, बहुत ज़्यादा बातें करेगा वो। शिकायत करने वाला पूरी दुनिया के बारे में नॉन स्टॉप बोल सकता है और नेगेटिव बोल सकता है। उसके साथ रहने का मतलब यह है कि उसकी शिकायतें आप सुनिए, और अगर आप सुनने में भी कमी किए तो वो ये कहेगा कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते, तुम मुझको अहमियत नहीं देना चाहते, वैसे भी मेरी हालत इतनी ख़राब है और तुम सुनना नहीं चाहते हो। कैसे दोस्त हो तुम? वो हर इंसान के अंदर कमी निकालता है, वो कमियों को जाहिर करता है, वो लोगों को बताता है। इसलिए अगर सुकून चाहते हैं तो ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। 13 नंबर पे वो शख्स जो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराए। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्हें जिम्मेदारी लेनी नहीं आती, जिन्हें अपनी नाकामियों को कबूल करके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। ये लोग हमेशा शिकायत करते हैं। ऐसा शख्स ना खुद खुश रहेगा ना आपको खुश रहने देगा, हमेशा किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराएगा और ख़ुद जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा। ऐसे लोगों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। 14 नंबर पे वो शख्स है जो तोहफे देता है। हमें से कौन नहीं चाहता है कि हमको तोहफ़ा मिले और बहुत खूबसूरत से बढ़िया से पैक किया हुआ तोहफ़ा मिले जो बहुत खूबसूरत दिखे। हम सब चाहते हैं कि हमें तोहफ़ा मिले। तोहफ़ा देने वाला ये बात समझता है, वो 1 बार 2 बार 3 बार तोहफ़ा दे करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब भी आपको कोई तोहफ़ा दे तो आप इंटेंशन को ज़रूर देखिए, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाएगा। या हो सकता है कि एक वक्त आए वो कह दे, अच्छा तुम भूल गए, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुम भूल गए, तुमको मैंने इस वक्त ये दिया था। ये लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं। ये आपको तोहफ़ा दे तो देंगे लेकिन फिर आपको लाचार कर देंगे और उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, आपसे कुछ गलत काम करवाना चाहेंगे। इसलिए तोहफ़ा देने वाले की नीयत को जानना ज़रूरी है तोहफ़ा कबूल करने से पहले। अगर आपको लगता है कि ये शख्स बिला वजह तोहफ़े नहीं दे रहा है, तोहफ़े के लिए तोहफ़ा नहीं दे रहा है, बल्कि इसके पीछे कोई इसका मकसद छुपा हुआ है, तो ऐसे लोगों से दोस्ती फ़ौरन ख़त्म कर लेना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों का तोहफ़ा कबूल करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आखिर में, हालांकि ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन चूँकि मैंने 15 लोगों की लिस्ट बनाई थी तो उसमें आखिर में आता है चापलूस इंसान, जो चापलूसी का खाता है, जिसको दोगला भी मैं कह सकते हैं। इसमें एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अपनी हकीकत का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरी क्या वक़ात है, मेरी कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मेरी कौन कौन सी ताकत है, मैं कितना पावरफुल हूँ। क्योंकि चापलूस इंसान आपको आपकी काबिलियत और आपकी ताकत से ज़्यादा बढ़ा करके आपको बताएगा ताकि आप खुश हों, इतराने लगे कि हाय मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसी जगह वो भेज दे जहाँ पर आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, फिर वहाँ पे आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग अपनी हकीकत, अपनी अच्छाई और बुराई जानते हैं, अपनी ताकत जानते हैं, अपनी कमियां जानते हैं, वो लोग चापलूसों के जाल में नहीं फंसते। लेकिन आप देखेंगे अक्सर लोग चापलूसों की जाल में फंस जाते हैं क्योंकि अपनी वर्थ का उनको अंदाज़ा नहीं होता है, उनकी अपनी कीमत क्या है, अपनी उनकी सलाहियत क्या है, उसका अंदाज़ा नहीं होता है। कोई तारीफ़ करने वाला चापलूस मिल गया तो उसी में बहने लगे, हवा में उड़ने लगे। तो चापलूस की तारीफ़ नहीं होती है, वो झूठ होता है, वो फ्रेब होता है, वो आपको गलत गुमान में लेके जाता है, आपको आपकी ताकत से ज़्यादा आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आप और ज़्यादा ताकतवर हैं। अब मिसाल लीजिए कि एक शख्स जो नॉर्मल इंसान है, जिसने आज तक कभी वर्जिश नहीं की, कभी प्रैक्टिस नहीं, कभी जिम नहीं गया, उसको एक चापलूस आके ये कहता है कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर, तुम्हारा जिस्म देखो, डोले देखो कितने ताकतवर हो चुके हो, तुम तो भाई बतिस्ता से लड़ सकते हो, WWE में जा सकते हो। अब इस बंदे को लगा कि हाँ सच में यार, जब ये कह रहा तो है ही,
और कहा चलो चलते हैं अब WWE में अपनी किस्मत आजमाते हैं। और WWE में जाने के बाद ऐसी मार पड़ी कि फिर ज़िंदगी भर नहीं भूला। तो इसलिए ज़रूरी है कि चापलूसों से भी दूर रहें और अपनी हकीकत, अपनी अच्छाई और बुराई का एहसास हो, आपको इल्म हो कि मेरी अपनी काबिलियत क्या है और अपनी वैल्यू क्या है मेरी, ताकि ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें। कहते हैं कि आप 5 लोगों के प्रोडक्ट होते हैं। आप जिन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप उन्हीं में से एक हैं। उनकी जो खसलत है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो अच्छाई बुराई है, वो आपके अंदर भी होगी, क्योंकि सोहबत का बहुत ज़्यादा असर होता है। सोहबत सालेहरा सालेह कुनत, सोहबत तौलेरा तौले कुनत, कि अच्छे की सोहबत में रहोगे तो अच्छे बनोगे और बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे बनोगे। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी तो उन्होंने स्टीव ओजनियाक से कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे बनता है वो सीखा, और माइक माकोला से किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाती है सीखा। अगर किसी दूसरे लोगों से स्टीव जॉब्स मिला होता तो मल्टी बिलियन कंपनी वो नहीं बना पाता। इसलिए साथी का होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे साथी का होना ज़रूरी है जो आपको कुछ चीज़ें सिखा सके, अच्छी बातें बता सके। आपका क्या ख्याल है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ लोग हैं जिनको आप आपसे दूर करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं या आपकी ज़िंदगी में परेशानी लाते हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं? अगर ऐसे लोग हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई कैटेगरी छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।